वक्त शाहीन बाग चौकी पे हूँ। ये रास्ता सीधा यमुना की तरफ जाता है। ये रास्ता एक जसोला की तरफ जाता है, एक 40 फीटा शाहीन बाग की तरफ जाता है। मैं आपको जो ज़रूरी चीज़ है, किस तरीके से लोगों के साथ विश्वासघात किया गया है, लोगों को मजबूर किया गया है कि आप गंदगी में रहें, आपको सांस लेना ही दुनिया है। ये है बटला शाहीन बाग का कब्रिस्तान। ये कब्रिस्तान जहां पिछले कई दिनों से जनाजों की लाइन लगी हुई है, लाशों की ढेर लगी हुई है, कोरोना की महामारी चल रही है। मुद्दा अभी जो 20 दिन पहले जिसमें सहारा न्यूज़पेपर, सहारा उर्दू ने यहाँ के समाज सेवी लोगों का इंटरव्यू भी लिया था कि भाई नाला साफ होता है और फिर गंदगी फिर बह के या धूल से या आंधी से या बारिश से फिर उसी नहर में चली जाती है, नाले में चली जाती है। मैं दिखाना चाह रहा हूँ, जहाँ ओखला की आवाम का आवाज़ उठाना चाह रहा हूँ कि आप देखिए ये कब्रिस्तान है, यहाँ कूड़ा लगा हुआ है। कुछ और नहीं बल्कि 20 दिन पहले लगभग 2 या 1 मई को इसी नहर से जो ड्रेन है इससे निकाला गया था। इस ड्रेन की गंदगी को आप देख लीजिए, ये ओपन ड्रेन है और ये 20 दिन पहले कूड़ा निकाला गया था। और इस कूड़े को आज तक पिछले 20 दिनों से आम आदमी पार्टी के नेता, यहाँ के जो भी लीडर हैं, जो भी जिम्मेदार हैं इस कूड़े के, उन्होंने ये कोशिश नहीं की कि ये कूड़ा, जहाँ कब्रिस्तान का गेट लगा हुआ है, कब्रिस्तान है, लोग आते जाते हैं, यहाँ मलबा पड़ा हुआ है पिछले 20 दिनों से। और लगातार 3 दिनों से बारिश हो रही थी, लगातार 3 दिनों से बारिश हो रही थी और ये सारा मलबा उठ के आज के वक्त में फिर इसी ड्रेन में चला गया। तो ये किस तरीके का काम है कि एक बार नाली साफ करो, कूड़े को बाहर सड़क पे ही रहने दो और फिर वो कूड़ा जब फिर नाले में चला जाए, ड्रेन में चला जाए तो फिर उसको सफाई कर दो। ये मलबा उठा क्यों नहीं 20 दिन तक? ये सवाल कौन उठाएगा? अगर आप सवाल उठाना शुरू करोगे इन जिम्मेदार लोगों से तो आपके ऊपर ही उंगलियां उठाने शुरू कर देंगे कि भाई आप जाके कूड़ा उठा लो। साहब, हमारा काम, हम समाज सेवी लोग हैं, हम सोशल वर्कर लोग हैं। ये देखिए, हम सोशल वर्कर लोग हैं। हम अपने हक को मांगना चाहते हैं। हम अपने हक, जो नेता को ओखला की आवाम ने चुना है, उसको आवाज़ उठाना चाहते हैं कि साहब ये कौन करेगा? ये गंदगी है, ये हालात हैं, ये कूड़ा आप देख सकते हैं, ये तमाम यहाँ से लेके अलशिफा तक जो हॉस्पिटल है, बुरे हाल हैं, कूड़े का ढेर लगा हुआ है। ये देखिए, ये ड्रेन है, ये बारिश के वजह से ये जो सफाई हुई थी, ये सारा का सारा मलबा जो पिछले 20 दिनों में नहीं उठा, वो वापस ड्रेन में चला गया। मैं आपको तमाम दिखाना चाहता हूँ ये किस तरीके से ओखला के लोगों के साथ अन्याय है कि उनको मजबूर किया गया है। ये देखिए कूड़े का ढेर, उनको मजबूर किया गया है कि आप इस गंदगी में रहो, आप इस कूड़ा, ये आपकी ज़िंदगी है, ये कूड़ा आपकी ज़िंदगी है, ये बदबू आपकी ज़िंदगी है। आपको इसी बदबू में, इसी गंदगी में, इसी इंक्रोचमेंट में जीना है। इसी को आप ज़िंदगी मान लो। बाकी आपका नेता, अगर आप नेता पे सवाल उठाओगे, जो इसकी जिम्मेदारी है उस पे सवाल उठाओगे, तो कुछ लोग वो आप पे उंगलियां उठाना शुरू कर देंगे। मैं पूछना चाहता हूं ओखला की आवाम से कि आप अपना हक मांगना कब सीखोगे? आप अपने नेताओं से जवाबदेही कब मांगोगे? कब पूछोगे भाई हमारा इलाका साफ क्यों नहीं रहता, हमारे इलाके में गंदगी क्यों रहती है, क्यों हम ये धूल, हमारे बच्चे इस कूड़ेदान में, इस कूड़े की गलियों में, जहाँ सांस लेने में तकलीफ है, वहाँ जो है हम जीने को मजबूर हैं। ये सवाल तो बनता है। ये सवाल कौन पूछेगा? ये ओखला की आवाम पूछेगी। ये ओखला के तमाम लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप अपने हक की आवाज़ उठाइए। ये न सोचिए, ये ना सोचिए
कि आप उसके प्रशंसक है, आप किसी नेता बिल्कुल होइए, हर कोई किसी न किसी का प्रशंसक होता है, लेकिन अपना हक मांगना कोई गलत बात नहीं है, अपनी आवाज़ उठाना कोई हक गलत बात नहीं है। ये देखिए, ये ड्रेन साफ़ हुआ है, अभी 20 दिन पहले साफ़ हुआ है, उस ड्रेन की हालत देखिए। क्यों? ये मलबा उठा के सड़कों पे रख गया, लगातार 3 दिन बारिश हुई, अभी पिछले दिनों में 17 दिन तक ये मलबा पड़ा रहा बारिश होने से पहले तक, लेकिन ये हालात हैं। ये देखिए, काम करो फिर वापस उसी में डाल दो, फिर वापस जो है सफाई कर लो, दिहाड़ी बनती रहेगी, मजदूरी बनती रहेगी, लेकिन ये इलाका साफ नहीं होगा। ये है वेलकम टू पीस कंपाउंड RWA। ये देखिए, इतना खूबसूरत बोर्ड है, लेकिन उस गली के बाहर ये देखिए, एक कोने में ये मलबा पड़ा हुआ, दूसरे कोने में ये मलबा पड़ा हुआ। ये सवाल आखिर लोग कब उठाएंगे? लोग मजबूर हैं कि अगर वो अपने नेता को फ़ोन करना चाहें, कुछ काम बताना चाहें, तो उनके काम कभी नहीं होते। आपको मैं दिखाना, ये मुद्दा मैंने पहले भी उठाया था, लेकिन ये जो अभी कूड़ा न उठने का मुद्दा है, जो पिछले 20 दिन से ड्रेन साफ हुआ और अखबार में ये आया, बाज़ाब्ते इंटरव्यू है लोगों का उस पर, उर्दू सहारा पे, कि साहब ये इस तरीके से कूड़ा उठता है, निकलता है, और फिर वो बारिश के वजह से, बारिश हो या धूल हो या आंधी हो, वो चला जाता है। मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि ये तमाम, मैं धीरे 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 मैं इधर से ये देखिए, मैं तमाम आपको दिखाना चाहता हूँ। ये गली है शाहीन बाग की, अबुल फजल की, ये गली का किनारा है। ये देखिए, ये देखिए, चलो चलो धीरे धीरे। ये देखिए, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि हर जगह मलबा, गंदगी। ये हम लोग शाहीन बाग अबुल फजल के लोग हैं, जिनको जीने पे, इस गंदगी पे मजबूर कर दिया है यहाँ के नेताओं ने, जिनको यहाँ की ओखला की आवाम ने आंख बंद करके वोट दिया था। काउंसलर भी उसी पार्टी का बनाया था ताकि इलाके में काम हो, लोग साफ सुथरी ज़िंदगी जी सकें। लोग जो दूसरे इलाकों में सफाई रहती है, जो दूसरे इलाकों में झाड़ू पड़ते हैं, वो हमारे ओखला के इलाके में भी पड़ सके। लेकिन यहाँ के साथ, लोगों के साथ क्या इंसाफ किया? कौन पूछेगा ये सवाल? ये देखिए, सेंट ह्यूमरा पब्लिक स्कूल है, ये देख लीजिए आप, उसके कोने पे ये इस तरीके से गंदगी का ढेर है। ये कितना पुराना ढेर है, 20 दिनों से। ये कौन सवाल पूछेगा? और मैं ओखला की आवाम से कहता हूँ, एक गुजारिश करता हूँ कि हक की आवाज़ उठाना सोचिए, शुरू कीजिए। ये ना सोचिए कि आपका नेता नाराज़ हो जाएगा, आप उसके प्रशंसक है, आप उसके प्रशंसक है। ये देखिए, कूड़े का ढेर, जहाँ जहाँ जाऊँगा मैं कूड़ा ही कूड़ा नज़र आएगा। ये ओखला और शाहीन बाग के ज़िंदगी है, लोगों की, आवाम के वोट की उनको सिला मिला है कि ये गंदगी में जीना है उनको। देश में, विदेश में बैठे हुए लोग देख लें, ये वेलकम टू H ब्लॉक अबुल फजल इनक्लेव है। ये देखिए किस तरीके से कूड़ा है। ये वेलकम टू H ब्लॉक है, ये बोर्ड है, ये देख लीजिए। और उसके नीचे ये कूड़ेदान है, कूड़ा लगा हुआ, मलबा डला हुआ है। ये सवाल अगर उठाना नाजायज़ है, या ओखला की आवाम जिन सवालों पे खामोश रहेगी, तो मैं कहता हूँ कि आप सिर्फ डर के वोट देंगे, कभी अपने ज़रूरत के लिए वोट नहीं देंगे। ये इंसाफ की बात है, ये हक की बात है। इस आवाज़ को बुलंद कीजिए। मैं आवाम से गुजारिश कर रहा हूँ, मैं आवाम से गुजारिश कर रहा हूँ। ये देखिए, पोछा के हायना, ये कालिंदी स्वीट कॉर्नर है, यहाँ पे भी नेताजी का बोर्ड लगा हुआ है। ये देखिए, ये कूड़ा है, ये मलबा है, और ये बोर्ड है, ये गली है। ये आवाज़ कौन बनाएगा? ये आवाम पूछेगी नहीं तो कैसे? नेता तो सोचते हैं कि चलो वोट ले लिया, बेवकूफ़ बना दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये सवाल उठाना चाहिए। मलबा देखिए, ये गंदगी देखिए, ये तमाम, ये मलबा देखिए, ये पूरा अबुल फजल है। ये देखिए, ये गंदगी। चलो, ये हालात हैं यहाँ के, ये देखिए। ये मलबा देखिए, ये कितने पिछले 20 दिनों से पड़ा हुआ है। ये कौन सा रोड है वो मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये अबुल फजल की पॉश जौहर पब्लिक स्कूल है। ये सारे पॉश इलाके हैं, लेकिन वो क्या है, मजबूर हैं। उनके गलियों के बाहर ये कूड़े का ढेर है। ये आवाज़ उठाना अगर नाजायज़ है तो मैं ओखला की आवाम से माफ़ी मांगता हूँ।
और अगर जायज़ है तो मैं ओखला की आवाम से कहता हूं कि मेरी आवाज़ में आवाज़ बनिए, चीज़ों को अपने डिमांड को रखिए, अपनी बातों को रखिए, अपने नेता से सवाल पूछिए कि आखिर तुमने हमारे साथ इस तरीके की नाइंसाफ़ी क्यों कर रखी है। हमको इस गंदगी में, इस कूड़ेदान में, हमारे बच्चे जहां सांस लेने में मुश्किल आती है, बीमारियां होती है, वहां हमको किस तरीके से तुम मजबूर कर रखा है कि इस कूड़ेदान में ये है, ये द स्कॉलर स्कूल है, उसके बाहर ये कूड़े का ढेर है। हर जगह मैं आपको दिखाऊंगा कि ये कूड़ा है और ये द स्कॉलर स्कूल है। यहाँ पढ़े लिखे हर तरीके के लोग रहते हैं, बहुत पॉश इलाका है ये, लेकिन ये मलबा 20 दिन से पड़ा हुआ है। ये सवाल कौन उठाएगा? अगर मेरी आवाज़ गलत है तो मैं फिर से कहता हूँ कि अगर गलत है, कुछ लोग समझते हैं, तो मैं ये गलती करता रहूँगा। और अगर मेरा सवाल जायज़ है तो मैं आवाम से कहूँगा कि हक और सच की बात कीजिए और आगे बढ़िए। इन नेताओं से जो हमारे वोटों पे हैं उनसे पूछिए कि ये गंदगी क्यों है, ये सवाल उठाइए कि आखिर ऐसा बेइंसाफ़ी क्यों है। आम आदमी पार्टी से पूछिए, उनके नेताओं से पूछिए कि आखिर तुमने हमारा वोट ले तो लिया, लेकिन उनको हमें इंसाफ कब मिलेगा इस गंदगी के साथ। सोचिए आपके इलाके में जो लोग आते होंगे कैसे ये इस इलाके में बदबू, ये गंदगी का ढेर देखिए, ये देखिए, ये गंदगी का ढेर है। मैं क्या क्या दिखाऊं, कैसे दिखाऊं? रो पड़ता हूं जब ये अपने इलाके को देखता हूं। ये देखिए, ये कूड़े के ढेर है और ये हमारे जो नेता गाय के नाम पे वोट ले लेते हैं, वो देखिए, माता, गाय माता कहते हैं, उनकी हालात देखिए, ये कूड़े का ढेर देखिए, ये ओखला के अवाम की मजबूरियां देखिए। रो पड़िएगा आप लोग, रो पड़िएगा, आपको अफसोस होगा कि आखिर लोग कैसे रहते हैं। ये गंदगी की ढेर देखिए, यहाँ पे अलशिफा हॉस्पिटल है। सोच लीजिए कि हॉस्पिटल तक से लेके शाहीन बाग थाने से लेके मैं पूरा जामिया नगर थाना पहुँच जाऊँ, लेकिन ये गंदगी का ढेर आपको, ये बदबू का रास्ता आपको किस तरीके से खामोश कर रखा है। आप क्यों नहीं आवाज़ उठाते? आप क्यों नहीं अपनी डिमांड रखते? आपको सोचना पड़ेगा, आपको अपनी आवाज़ उठानी पड़ेगी, वरना लोग उठाने की। लोग जब डिमांड नहीं करते तो हमें फिर ज़रूरत क्या है इनके मुद्दे को रखने की। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का मेरी बातों को सुनने के लिए, और प्लीज़ मेहरबानी करके आवाज़ बुलंद कीजिए, चीज़ों को रखिए अपने। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।